हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर हारिस सिद्दीकी। और आज जो मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो लीनियर मोमेंटम के एमसीक्यूज़ के साथ हाज़िर हुआ हूँ। लीनियर मोमेंटम के एमसीक्यू सारे के सारे आपने अटैम्प्ट नहीं करने हैं, कुछ स्पेसिफिक एमसीक्यूज़ हैं जो आपने अटैम्प्ट करने हैं और बाकी इसलिए छोड़ देना है क्योंकि वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आपके हैं। तो जो जो एमसीक्यू मैं अटैम्प्ट करवाऊँ आपसे वही एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करेंगे, बाकियों को आप जो है लीव कर देंगे। तो हमने जो है फिर एमसीक्यू अटैम्प्ट करने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है ये बताना है। अब ज़रा एक एक चीज़ को ज़रा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पहला है अ फोर्स इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बेशक डेफिनेशन सही है लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, ये फोर्स की डेफिनेशन है, तो ये गलत हो जाएगी। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बात बिल्कुल ठीक है लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन ये नहीं है। आगे बात करते हैं। सी बोलते हैं द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। हो सकता है ये जवाब हो। मज़ीद आगे चलते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और यही हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है कि आपका टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज़ जो आफ्टर कोलिजन होता है वही इक्वल होता है टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडीज़ बिफोर कोलिजन के। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा, सी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? बेस्ट ऑप्शन आपका डी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप में बहुत यूनिक किस्म का सवाल है और ये इन 3 केसेस में से लाई करता है जो 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे एंड के अंदर, कि कोलिजन या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के 3 केसेस हैं। याद रहे मैंने ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई होगा कि यहाँ पे आपकी 2 बॉडीज़ हैं। आपका जो है बॉडी नंबर 1 है ये, ठीक है, और ये आपकी बॉडी नंबर 2 है। तो बॉडी नंबर 1 और बॉडी नंबर 2 है आपकी, यहाँ पे 2 बॉडीज़ हैं आपकी, और यहाँ पे 2 बॉडीज़ किस तरह आपस में रिएक्ट कर रही हैं, किस तरह किस केस के अंदर ये फॉल कर रहा है, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ लेड पैलेट ऑफ मास ऑफ 10 ग्राम्स, लेड पैलेट है, मास 10 ग्राम से, वेलोसिटी इसकी है 250 मीटर पर सेकेंड, शॉट हॉरिजॉन्टली इनटू द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेशनरी। स्टेशनरी वुडन ब्लॉक का मतलब ये हुआ रेस्ट के ऊपर। तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वुडन ब्लॉक की वो कितनी है? वो 0 मीटर पर सेकेंड है आपकी, ऑफ 100 ग्राम्स। द पैलेट हिट्स द ब्लॉक विद द इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड। इट इम्बेड्स, इम्बेड्स का मतलब होता है बेटा धस जाना, ठीक है, धस जाना। एक चीज इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर आप पूरा मतलब कस गए हैं, उसके अंदर आप पूरा धस चुके हैं उस चीज़ के अंदर। इट इम्बेड इट्स सेल्फ इन द ब्लॉक एंड इट डज नॉट इमर्ज, और बाहर नहीं निकलती है वो। क्वेश्चन है आपका, वट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इमीजिएटली आफ्टर द पैलेट इज एम्बेडेड। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। एक आपकी जो है बिफोर की कंडीशन होती है, ठीक है, और एक आपकी जो कंडीशन होती है वो आफ्टर की कंडीशन होती है। ठीक है, हमने यही चीज़ पढ़ी थी। बिफोर की कंडीशन आपके पास यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे आपका एक लेड पैलेट है जिसका मास जो है वो 10 ग्राम्स मास है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 250 मीटर पर सेकेंड। और इसके साथ ही आपका एक ब्लॉक है जिसका मास है आपका 100 ग्राम्स, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। आफ्टर की बात करें तो आफ्टर में हुआ ये कि ये जो आपका ब्लॉक है इसके अंदर ये लेड पैलेट धस जाता है। लेड पैलेट धस जाता है और ये ब्लॉक जो है फिर वो मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन इसका मास हमें पता है कि भाई यहाँ पे हमारा जो मास है वो 10 ग्राम्स प्लस 100 ग्राम्स हो जाएगा क्योंकि वो उसके अंदर धस चुका है। तो भाई हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको हम नाम देते हैं बॉडी नंबर 1 का, इसको नाम दे देते हैं बॉडी नंबर 2। तो फॉर द केस ऑफ द बिफोर कंडीशन बॉडी नंबर 1 के लिए मैं सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ आपका।
तो बॉडी नंबर 1 की बात करें तो मोमेंटम निकालने का तरीका होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू है 10 ग्राम्स, वेलोसिटी है 250 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर ही मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बॉडी नंबर 2 को। ठीक है, बॉडी नंबर 2 की मैं बात करूं अगर आपसे, तो बॉडी नंबर 2 में मास इंटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला लगेगा। मास की वैल्यू मेरे पास 100 ग्राम्स है जो इसकी है, लेकिन वेलोसिटी 0 है, इसलिए आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन की अगर मैं बात करूं, टोटल की, टोटल ऑफ बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जाएगा आपका 2500 प्लस 0 डेट इज इक्वल्स टू 2500। ये आपका टोटल मोमेंटम बिफोर की कंडीशन का आ गया। इसी तरह से टोटल मोमेंटम आफ्टर की कंडीशन का आपने निकालना है। वो आप किस तरीके से निकालेंगे? अच्छा, आप, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया कि ये कौन सा केस है। ये केस नंबर आपका 2 है। केस नंबर 2 है, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर स्टिक कर रहा है ना, इसके अंदर धस रहा है। जब धस रहा है इसका मतलब है ये केस नंबर 2 हो जाएगा आपका। अच्छा, अब ये पूरी बॉडी को हम बॉडी नंबर 3 का नाम देंगे। तो बॉडी नंबर 3 में जो है आपका केस ये हो रहा है कि हम मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू की अगर बात करें तो 10 ग्राम्स प्लस 100 ग्राम्स होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा वेलोसिटी v से, तो ये हो जाएगा 110 ग्राम्स, 110 v। अच्छा, आप बोलेंगे इन दोनों को आपने ऐड क्यों करा? क्योंकि बेटा वो पैलेट जो है वो उस वुडन ब्लॉक के अंदर धस चुकी है, तो वो वुडन ब्लॉक का पार्ट बन चुकी है, तो मास वुडन ब्लॉक का इंक्रीज हो जाएगा। अब यही, चूंकि एक ही बॉडी थी, तो यही जो आपके मोमेंटम निकला, यही आपका जो है टोटल है आफ्टर का, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमने ये करना है कि भाई टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर की वैल्यू आई हमारे पास 2500, टोटल मोमेंटम आफ्टर की वैल्यू आई 110 v। जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं 2500 डिवाइड बाय 110, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है v का तकरीबन 23 आएगा या 22.9 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो आंसर बना वो आपका आंसर बना ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ये इसकी पूरी वर्किंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपने इग्नोर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ 20 kg इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब एक आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 20 kg मास है, और वो ट्रैवल कर रहा है किसमें, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इट कोलाइड्स विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ 12 kg। अब ये 12 kg के मास से क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सवाल बोल रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड। द ऑब्जेक्ट स्टिक टूगेदर, वो दोनों ऑब्जेक्ट चिपक जाते हैं स्पीड पे। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये आपकी बिफोर की कंडीशन की गिवन हो गई, और आपको आफ्टर की कंडीशन किस तरह निकलेगी भाई? आफ्टर की कंडीशन में बोल रहे हैं वो दोनों स्टिक हो जाते हैं, एक 20 kg का हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, 15 kg का हो जाएगा। ये दोनों स्टिक हो गए, और स्टिक करके किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर मूव करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो हमें निकालना है कि ये वेलोसिटी v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी। दे स्टिक टुगेदर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। अब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बतानी है आफ्टर द कोलिजन। अब ये चिपक गए ना, तो बेटा केस नंबर कौन सा हो जाएगा, केस नंबर, या आपका केस नंबर 2 हो जाएगा। उसने खुद स्टिक का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। बेटा तरीकेकार क्या होता है, ये हमारी बॉडी नंबर 1 है, ये हमारी बॉडी नंबर 2 है, ये हमारी बॉडी नंबर 3 हो जाएगी। बॉडी नंबर 1 को सॉल्व करेंगे क्या नाम है, बिफोर की कंडीशन के अंदर। तो तरीकेकार क्या हो जाएगा हमारा, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी लगाएंगे। मास की वैल्यू है हमारे पास 20 kg, वेलोसिटी की वैल्यू है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 में से 120, यानी प्लस 120 का आएगा न्यूटन सेकेंड। बॉडी नंबर 2 की बात करें, हाँ बिफोर की कंडीशन के अंदर है, मास इंटू वेलोसिटी लगाएंगे। मास की वैल्यू 12 kg, वेलोसिटी की वैल्यू अब आप लेंगे -15। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू आपने क्या लेनी है, -15 लेनी है वेलोसिटी की वैल्यू।
तो वेलोसिटी की वैल्यू हमने -15 मल्टीप्लाई बाय 12 करा, दैट विल बी इक्वल्स टू -180, -180 हो गया। ठीक है भाई, अब आप इसको प्रोसीड करें आगे, तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल ऑफ बिफोर। टोटल ऑफ बिफोर कैलकुलेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा +120 और प्लस एंड -180, आंसर विल बी 120 -180, दैट विल बी इक्वल्स टू -60। तो आपका टोटल जो आ रहा है मोमेंटम बिफोर का, वो आ रहा है -60 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इसी तरह हमने आफ्टर का कैलकुलेट करना है। आफ्टर में ये है कि बॉडी नंबर 3 है हमारी, क्योंकि दोनों स्टिक कर चुके हैं। मास इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मास की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 + 15, स्टिक कर गए ना, 20 + 15 हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी v ही होगी, हम कोई डायरेक्शन वेलोसिटी की नहीं लेंगे, याद रखिएगा। 20 + 15 क्या होता है, 20 30 35 v हो जाएगा ये। तो आपका ये क्या चीज़ हो गई, ये आपका मोमेंटम हो गया आफ्टर कोलिजन का, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का। अब बिफोर कोलिजन भी मिल गया, आफ्टर कोलिजन, तो टोटल ऑफ बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ आफ्टर। तो टोटल ऑफ बिफोर है हमारे पास -60 और टोटल ऑफ आफ्टर है 35v। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -60 डिवाइड बाय 35। तो -60 डिवाइड बाय 35 आपका होता है -1.7, -1.71। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, -1.7, जो कि करीब करीब है 1.9 के, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, वो बोल रहा है, ये टेक्निकल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 160 kg per मीटर सेकेंड, ये आपका मोमेंटम इनिशियल हो जाएगा, टू मोमेंटम ऑफ, अच्छा ये मैंने रॉ का साइन गलत बना दिया, पी इनिशियल और ये बन जाएगा पी फाइनल। ठीक है, टू 240 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, ये हमारे पास टाइम आ गया। What is the mean resultant force on an object during the change? बेटा फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, जो कि बराबर होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल के बराबर होते हैं। पी फाइनल की वैल्यू है 240 माइनस पी इनिशियल की वैल्यू है 160 डिवाइड बाय टाइम है 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 240 माइनस 160, 240 माइनस 160 दैट इज इक्वल्स टू 80, एंड 80 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14 न्यूटन। तो हमारी जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 14 न्यूटन आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं ऑलरेडी इस टाइप का सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूँ, इसलिए ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इस टाइप का सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, इसलिए ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है, अ लॉरी ऑफ मास ऑफ 20,000 kg, एक लॉरी है जो कि मास है 20,000 kg, वो ट्रेवल करिए 20 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ। अ कार ऑफ मास 900 kg, 900 kg के मास की कार है जो ट्रेवल करिए 30 मीटर पर सेकेंड की तरफ। अब सवाल क्या है आपका, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मोमेंटम। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मोमेंटम पूछा गया है, कोई हमने यहाँ पे जो है मगजमारी नहीं करनी है। तो टोटल मोमेंटम निकालने का तरीका सुन लो बेटा। यहाँ पे ये बॉडी नंबर 1 हो गई, ये बॉडी नंबर 2 हो गई। टोटल मोमेंटम पूछा है उसने, ठीक है, टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम का मतलब क्या होता है, वो बोल रहे टोटल मोमेंटम बता दो इस पूरी कंडीशन, ये जो पूरी कंडीशन तुम्हें दी हुई है ना हमने, ये पूरी कंडीशन जो आपको दी है, इस कंडीशन का आप बताओ भाई टोटल मोमेंटम क्या होगा। तो टोटल मोमेंटम निकालने का तरीका क्या होता था, तुम्हें याद करो तो टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर निकालते थे, टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर निकाल, यहाँ पे इसी तरीके से इस पूरी कंडीशन का टोटल मोमेंटम निकालना है। तो बेटा ये बॉडी नंबर 1 हो गई, ये बॉडी नंबर 2 हो गई। तो बॉडी नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, तो बॉडी नंबर 1 का जो टोटल मोमेंटम हम निकालेंगे उसका तरीका ये होगा भाई, मास इंटू वेलोसिटी लगाओगे आप, ठीक है ना। मास की वैल्यू कितनी है, 20,000 है, और वेलोसिटी कितनी है, 20 है, कौन सी, प्लस की 20। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 40
0 0 0 0, ये आपके पास 4 लाख आंसर आ गया। बॉडी नंबर 2 की हम बात करें तो बॉडी नंबर 2 में जो है आपका मास इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओगे। मास की वैल्यू 900 kg है, वेलोसिटी की वैल्यू -30 है, ठीक है ना। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, -30 है। तो 900 मल्टीप्लाई बाय -30 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -27,000 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब टोटल निकालना है ना, तो टोटल का मतलब क्या होता है, ऐड करो भाई। टोटल मोमेंटम निकालना है आपने। टोटल मोमेंटम का मतलब क्या होता है, ऐड करो भाई। तो यहाँ पे आपने 4 लाख 1 2 3 4 5 0 हो गए, ठीक है। माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे और ब्रैकेट में माइनस करेंगे 27,000 और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 400,000 माइनस 27,000 दैट इज इक्वल्स टू 373,000, ठीक है। 373,000 आपके पास आंसर आ गया। अब 373 किस में आ रहा है, 373 बी में आ रहा है, तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये तो 373 किलो न्यूटन सेकंड आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 373 से आंसर आ रहा है। तो बेटा ये 373 जो है ना, ये आपका न्यूटन सेकंड आंसर आ रहा है, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड बाय 1000 करते हो ना, तो ये बन जाता है 373 किलो न्यूटन सेकंड बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमने अभी अभी करा है। कुछ आप दोबारा एक दफ़ा खुद से ट्राई करिएगा तो आपको अच्छा आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोल रहा है भाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताओ। तो आप इसको कर सकते हैं खुद से, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर मैं आपको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोला है अ मॉलिक्यूल ऑफ मास m। अब एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है विद द वेलोसिटी कितनी है, u वेलोसिटी से। वो एक वॉल को हिट करता है, ये एक दीवार है आपकी, ये दीवार को हिट करता है ये एट द राइट एंगल टू द वॉल, इट देन रिबाउंड विद द सेम स्पीड। अब यानी ये जो बॉल है ये आपकी रिबाउंड बैक कर जाती है सेम स्पीड से, लेकिन चूंकि अब डायरेक्शन अलग हो चुकी है रिबाउंड करने की वजह से, तो ये -u होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, बेटा डेल्टा पी पूछ रहे हैं आपसे, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम आपको पता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल के बराबर होता है, ठीक है। पहले आप ये वाली जो कंडीशन है, अब मैं आपको थोड़ा सा प्लान का कलर चेंज करके, ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये आपकी कौन सी कंडीशन है, ये आपकी है पी इनिशियल की कंडीशन है। और ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये जो बाद की है, ये आपकी कंडीशन है पी फाइनल की कंडीशन है, ठीक है बेटा। तो पी फाइनल का जो मोमेंटम है वो आपके पास होगा मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू m है, वेलोसिटी की वैल्यू है -u, ठीक है। मास हमने m लिख लिया और वेलोसिटी कितनी लिया, -u लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -mu p फाइनल की वैल्यू आ गई। p इनिशियल की मैं बात करूं आपसे, तो p इनिशियल की होता है मास इंटू वेलोसिटी, फॉर्मूला लगाओगे, मास की वैल्यू m है और वेलोसिटी की वैल्यू u है, तो mu आ गया आपके पास आंसर। तो बेटा p फाइनल की वैल्यू आपने क्या निकाली, -mu निकाली और ये फॉर्मूले का माइनस आया, और p इनिशियल की वैल्यू निकाली mu। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -2mu आंसर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस करके, और लेकिन साइन माइनस का ही आता है, तो माइनस माइनस -1 -mu -2mu हो गया, लेकिन साइन किसका आया, साइन माइनस का ही आया आपका। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर जंप करते हैं हम भाई। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अ बॉल ऑफ मास ऑफ 2 kg ट्रैवलिंग एट 8 मीटर पर सेकंड। अब 2 kg की बॉल है, 8 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, दूसरी बॉल 4 kg के 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। ये दोनों आपस में स्ट्राइक करती हैं, ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो टकरा जाती हैं, टकराने के बाद क्या हो रहा है भाई, आपकी टकराने के बाद होता ये है कि आफ्टर कोलिजन ये दोनों स्टिक कर रही हैं, ये देखो तुम्हारे डायग्राम में भी दिख रहा है ना, ये स्टिक कर रही है। बेटा ये जो कंडीशन है ये है तुम्हारी बिफोर की कंडीशन, और ये जो चीज़ है ये है आपकी आफ्टर की कंडीशन, ठीक है ना बेटा। ये आपकी बिफोर की कंडीशन है और एक आपकी क्या है, आफ्टर की कंडीशन है।
तो both balls are moving with along the straight line. After collision both balls move at the velocity v. दोनों स्टिक करके velocity v से मूव करिए, हमें इस velocity v को फाइंड आउट करना है. What is the magnitude of the velocity v? हमने इस velocity v के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है. ठीक है, बिफोर की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ. तो बिफोर में ये आपकी बॉडी नंबर 1 हो गई, ये बॉडी नंबर 2 हो गई, और ये चूंकि दोनों स्टिक कर गए तो बॉडी नंबर 3. तो ये केस नंबर कौन सा बन गया? केस नंबर 2 बना है ये आपका. ठीक है, केस नंबर 2 बन गया आपका. अब बिफोर की कंडीशन को प्रोसीड करते हैं हम. बिफोर की कंडीशन में बॉडी नंबर 1 की अगर हम बात करें तो बॉडी नंबर p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा. मास की वैल्यू 2 है, वेलोसिटी की वैल्यू 8 है. तो 8 इंटू 8 वन 8 टू 16 प्लस 16 आंसर, क्योंकि ये वेलोसिटी प्लस की है ना, प्लस 8 है तो प्लस 16 आंसर आया. बॉडी नंबर 2 की मैं अगर बात करूँ आपसे तो वो होता है मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है बेटा, मास की वैल्यू इस बॉडी की है 4 kg, ये लिखी हुई 4 kg. वेलोसिटी अलबत्ता कितनी होगी? वेलोसिटी इसकी भी +2 होगी, तो इसकी वेलोसिटी भी +2, तो आंसर आ जाएगा 8 वन 8 4 वन 4 टू 8 न्यूटन सेकंड. तो बेटा अब हम टोटल करने की तरफ जाते हैं. तो टोटल ऑफ क्या नाम है बॉडीज ऑफ बिफोर कोलिजन, टोटल जो है मोमेंटम बिफोर कोलिजन का क्या हो जाएगा? टोटल ऑफ बिफोर की अगर हम बात करें तो वो बराबर हो जाएगा आपका यानी 16 प्लस 16 प्लस 8 वन 24 न्यूटन सेकंड आपका आंसर आ गया. यानी टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन कितना आ गया आपके पास? 24 न्यूटन सेकंड आ गया. ठीक है, अब आफ्टर की बात करें तो बॉडी नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं. ठीक है ना, बॉडी नंबर 3 है मास इंटू वेलोसिटी ही है. आपने फॉर्मूला लगाया, मास की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 + 4, दोनों स्टिक हुए हुए ना, दोनों चिपके हुए ना, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं दोनों स्टिक हुए हुए. और वेलोसिटी v ले लेंगे हम, कोई डायरेक्शन नहीं देंगे इस वेलोसिटी को क्योंकि डायरेक्शन ऑटोमेटिकली हमें पता चलती है. तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6v हो जाएगा. तो यही आपका क्या हो जाएगा? टोटल ऑफ आफ्टर हो जाएगा. ठीक है ना, अब टोटल ऑफ बिफोर भी मेरे पास आ चुका है, टोटल ऑफ आफ्टर भी आ गया. तो टोटल ऑफ बिफोर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूँ, टोटल ऑफ आफ्टर के बराबर हो. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने. 24 पहले का था, बिफोर का, आफ्टर का 6v है हमारे पास. तो 24 यहाँ पे 6v मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 में आ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू v. तो v विल बी इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 6 अगर हम करें 24 डिवाइड बाई 6 तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो आपका क्या पता चला? अच्छा, 4 मीटर पर सेकेंड किसका? पॉजिटिव का 4 मीटर पर सेकेंड. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा आपका. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोगों ने छोड़ देना है, क्वेश्चन नंबर 17 आपने छोड़ देना है, क्वेश्चन नंबर 18 आपने छोड़ देना है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 19 अपने आप में बहुत यूनिक किस्म का सवाल है और इसको समझना बहुत ही मतलब समझ लें कि ध्यान वाला काम है, कि आपका ध्यान होना बहुत बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन नंबर 19 को समझने के लिए. अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम जंप कर रहे हैं. द डायग्राम शोज अ कैनन बॉल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन. अब कैनन है और ये एक कैनन बॉल है. ठीक है, पहले क्या हुआ होगा? एक बिफोर का कंडीशन बनाते हैं और एक आफ्टर की बना लेते हैं, है ना भाई, आसानी रहेगी हमें. तो बिफोर में हुआ ये कि कैनन के अंदर जो है कैनन बॉल भी मौजूद थी आपकी. ठीक है, कैनन के अंदर कैनन बॉल भी आपकी मौजूद थी. और आफ्टर में हुआ ये कि कैनन ने जो है कैनन बॉल को क्या कर दिया? फायर कर दिया है आपकी. तो बेटा बिफोर की कंडीशन के अंदर ये दोनों आपके इस तरह मौजूद थे और आफ्टर में ये एक्सप्लोड हुआ. तो अब थोड़ा सा समझने वाला खेल खेलो. तो ये आपका केस जो बनेगा, पहले वो जुड़े हुए थे फिर टूटे ना, तो केस नंबर 3 बन जाएगा आपका. ठीक है, अगर आपने केस नंबर 3 नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो को रेफर करें, तो आपको केस नंबर 3 आखिर का समझ में आ जाएगा. वीडियो के एंड में वो मौजूद है केस नंबर 3. ठीक है, तो पहले ये जुड़े हुए थे कैनन, क्योंकि कैनन बॉल कैनन के अंदर मौजूद होगी, फिर उन्होंने धमाका किया और फिर कैनन और कैनन बॉल अलग अलग हो गए. ठीक है ना भाई, अब हम आगे पढ़ते हैं. द मास ऑफ द कैनन इज 1000 kg. कैनन जो है आपका इसमें यहाँ पे कितने केजी का है? 1000 kg का कैनन है आपका. यानी यहाँ पे कैनन कितने का है भाई? 1000 kg का कैनन है आपका. एंड द मास ऑफ द कैनन बॉल इज 10 kg. क्योंकि यहाँ पे बिफोर में दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, तो यहाँ पे मास ऑफ द कैनन और कैनन बॉल साथ लिखेंगे आप. यहाँ पे क्या है? 1000 kg कैनन का है भाई, और 10 kg आपका क्या है? कैनन बॉल का है आपका. आगे बात करते हैं. द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द कैनन इज 5 मीटर पर सेकेंड. बेटा ये रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? ये एक इंपॉर्टेंट बात है. रिकॉइल
वेलोसिटी। बेटा रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर आपने कभी पिस्टल फायर किया हो या पिस्टल फायर होते हुए देखा हो, तो बुलेट आगे जाती है और जो गन होती है वो पीछे की तरफ झटका खाती है। वो जो पीछे की तरफ झटका खाते हैं ना, ये रिकॉइल वेलोसिटी कहलाती है। वो जो गन को झटका लगता है पीछे की तरफ, वो उसकी क्या होती है, वो रिकॉइल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ कैनन इज 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये पता चला कि भाई जब धमाका हुआ होगा तो कैनन बॉल तो आगे की तरफ गई होगी। कैनन किस तरफ जाएगी, कैनन आपकी पीछे की तरफ जाएगी, और कितनी स्पीड से गई है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे की तरफ गई है हॉरिजॉन्टली। What is the horizontal velocity of the cannonball? अब ये velocity v of the cannonball find out करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो इसकी स्पीड ही गिवन नहीं है हमें कैनन और कैनन बॉल की, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे। बेटा एक बात हमेशा याद रखो, जब स्पीड नहीं गिवन होगी तो आपने ये अज्यूम करना है कि ये रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। और वैसे हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें, तो जब हम कैनन फायर करने के लिए जाते, कैनन बॉल को फायर करने के लिए जाते, जब तोप से तोप का गोला फायर करने जाते हैं, तो होता क्या है, तो तोप वहीं पे रुकी हुई होती है, तोप का गोला उसके अंदर रुका हुआ होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या हो जाएगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी तोप और तोप के गोले की हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्या हो जाएगी आपकी, इन दोनों की वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर में क्या हुआ, जब धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुई, तो कैनन बॉल आगे की तरफ गई और कैनन पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से गई। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम इनको बॉडी नंबर 1 में बांट दें, इसको बॉडी नंबर 2 और इसको बॉडी नंबर 3 का नाम दे दें। तो बिफोर की कंडीशन में हम जो है बॉडी नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बॉडी नंबर 1 में क्या होता है आपका, मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे, मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू है हमारे पास 1000 प्लस 10, और वेलोसिटी आपकी कितनी है, 0 है, क्योंकि आपकी कैनन और कैनन बॉल शुरू में रुके हुए, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बिफोर का मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया भाई, 0 आ गया। टोटल ऑफ बिफोर 0 आ गया। बॉडी नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं आफ्टर की कंडीशन के अंदर। बॉडी नंबर 2 का हमने निकालना है, मास इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया। मास क्या है कैनन का हमारा 1000 kg, और वेलोसिटी है आपकी -5। वेलोसिटी कितनी है बेटा, -5 है, तो ये क्या हो जाएगा, -5000 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। बॉडी नंबर 3 की हम बात करते हैं। बॉडी नंबर 3 में जो है हमारा क्या हो रहा है, बॉडी नंबर 3 में आपका ये हो रहा है कि आपका मोमेंटम का फॉर्मूला लगाइए, मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू है 10 kg, वेलोसिटी v अननोन है, तो ये आपका हो जाएगा 10 v हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक हमें क्लियर है। अब हमें क्या करना है, टोटल ऑफ आफ्टर निकालना है, क्योंकि टोटल ऑफ बिफोर तो हमारे पास यही आ गया, टोटल ऑफ बिफोर जो है हमारे पास ये आ गया, और टोटल ऑफ आफ्टर निकालना है। तो टोटल ऑफ आफ्टर निकालने के लिए हमने क्या करा, -5000 प्लस 10v करा, ठीक है। ये हमारे पास टोटल ऑफ आफ्टर आ गया। हमने इन दोनों को सिंपली क्या कर दिया, आपस में प्लस कर दिया है और कुछ भी नहीं करा। तो बेटा टोटल ऑफ अगला स्टेप क्या होता है आपके पास, अगला स्टेप होता है टोटल ऑफ बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ आफ्टर होता है, ठीक है। टोटल ऑफ बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ आफ्टर। टोटल ऑफ बिफोर है आपके पास 0, टोटल ऑफ आफ्टर है -5000 प्लस 10v है, ठीक है। अब चूंकि ये -5000 है, तो उधर लेके जाके में क्या हो जाएगा, ये +5000 हो जाएगा, तो 5000 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10v हो जाएगा। तो अब 10 यहाँ पे 5000 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 यहाँ पे v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके 5000 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5000 विल बी डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 500 मीटर पर सेकेंड। और किसका, पॉजिटिव का। इसका मतलब ये पता चला कि ये कैनन बॉल जो है किससे जा रही है, 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और आंसर इस हिसाब से आपका क्या हो जाना चाहिए, बी आंसर हो जाना चाहिए। तो ये इसका तरीकेकार होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, आपको करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 हम 21 के ऊपर जंप कर रहे हैं। वैसे तो 21 में ये है कि आपके ये दोनों स्टिक कर रहे हैं आपस में, दोनों मासेस जो है आपस में स्टिक कर रहे हैं। तो चलें इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आप लोग की इजीनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे मासेस भी गिवन नहीं है। तो भाई वो बोले टू इक्वल मासेस ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस एयर ट्रैक एट स्पीड्स ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मासेस आफ्टर इम्पैक्ट। इनके स्पीड बतानी है आफ्टर इम्पैक्ट। बेटा ये दोनों क्या हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं,
इसका मतलब ये हुआ, ये जो कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है ये बिफोर की कंडीशन है, और आफ्टर की कंडीशन में क्या हो रहा है, आफ्टर की कंडीशन में ये दोनों आपस में स्टिक हो रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों मासेस आपस में स्टिक हो रहे हैं, स्टिक होके किसी ना किसी स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे मास नहीं गिवन किया हुआ, इन्होंने बस ये बोला इक्वल मासेस, तो बेटा हम मास m ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, या हम मास एक काम करते हैं, चूंकि मास गिवन नहीं किया हुआ ना, तो हम मास 1 kg ले लेते हैं, ये इसका भी 1 kg मास है, इसका भी 1 kg मास है, और ये दोनों, इन दोनों का भी कितना हो जाएगा, 1 kg मास हो जाएगा। अब चूंकि नहीं गिवन तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। केस कौन सा बनता है, ये केस नंबर 2 बनता है। ये क्यों केस नंबर 2 बनता है, क्योंकि स्टिक कर रही है, पहले हम अलग अलग थे फिर बाद में स्टिक कर जाएंगे, तो ये केस नंबर 2 बन जाएगा। इसको हमने बॉडी नंबर 1 का नाम दे दिया, बॉडी नंबर 2 का नाम दे दिया, और इसको बॉडी नंबर 3 का नाम दे दिया। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है। बॉडी नंबर 1 की बात करें, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। मास की वैल्यू आपके पास जो है 1 है, वेलोसिटी की वैल्यू 60 है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास, अच्छा पॉजिटिव 60 है, ख्याल करना है, तो पॉजिटिव 60 मोमेंटम आ गया। बॉडी नंबर 2 की बात करें हम, तो मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा आपका, मास की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 हो जाएगी, और वेलोसिटी की वैल्यू 30 हो जाएगी, लेकिन -30 लेंगे क्योंकि डायरेक्शन अलग है, तो आंसर आ जाएगा -30 आपका। अब आपने टोटल ऑफ बिफोर निकालना है, तो टोटल ऑफ बिफोर जो हो जाएगा वो 60 प्लस -30 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू +30, आपके पास ये आंसर आ जाएगा न्यूटन सेकंड का, ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, ये आपकी बिफोर की कंडीशन थी, अब आपने आफ्टर की कंडीशन को सॉल्व करना है। आफ्टर की कंडीशन के अंदर बॉडी नंबर 3 को कंसीडर करेंगे हम। बॉडी नंबर 3 में क्या है, मास इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मास की वैल्यू है आपके पास 1 + 1 2 kg हो जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास v है, तो आंसर हो जाएगा 2v। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल ऑफ आफ्टर हो जाएगा। अब टोटल ऑफ बिफोर भी आ चुका है हमारे पास, टोटल ऑफ आफ्टर भी आ चुका है, तो टोटल ऑफ बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ आफ्टर कर दिया हमने। तो टोटल ऑफ बिफोर हमारे पास है 30, किसका 30 +30, टोटल ऑफ आफ्टर है 2v, तो यहाँ पे 2v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 आपने कोशिश करनी है कि खुद से सॉल्व करें, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए 23 आपने छोड़ देना है, 24 आपने छोड़ देना है, 25 आपने छोड़ देना है, ठीक है, 26 आपने छोड़ देना है, 27 आप छोड़ देना है, 28। अब 28 के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोला है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजेस अ स्मॉल ट्रक। अब एक स्मॉल ट्रक है, और क्या हो रहा है, ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस द सैंड इज ड्रॉप इनटू द ट्रक एज इट पासेस टू एक्स। जब जब ये ट्रक एक्स के ऊपर आता है ना, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सैंड भर देते हैं, सैंड ड्रॉप कर देते हैं। और जब ये वाई के ऊपर आता है ना, तो वाई के ऊपर आके क्या हुआ कि इसकी सारी सैंड गिर गई यहाँ पे। इसको इस तरीके से समझो कि भाई जब ये एक्स के ऊपर आया तो इसके अंदर में सैंड भर दिया, और जब ये वाई के ऊपर आया तो इसका दरवाज़ा गलती से खुल गया, जैसे वो ट्रक वगैरह नहीं जा रहे होते सैंड को कैरी कर रहे होते, तो उसका दरवाज़ा गलती से खुल गया, और भाई वो सारी सैंड नीचे की तरफ गिर गई आपकी। तो जैसे ही वो एक्स के ऊपर आया उसके ऊपर सैंड भर गई, और जैसे ही वो वाई के ऊपर आया उसकी सारी सैंड गिर गई है। आगे, how does the velocity of truck changes when the sand is added to x and leaves at y? बेटा मुझे एक बात सवाल का जवाब दो। जब ये जो है ट्रक है आपका, जब ये x के ऊपर आएगा, इसका मास बढ़ेगा, तो आपको क्या लगता है इसकी वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? तो कॉमन सेंस अगर हम इस्तेमाल करें तो जो है कॉमन सेंस हमारा ये बोलता है चूंकि मास बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, वेलोसिटी शुड डिक्रीज, सही है, एक्स के ऊपर वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। जब वो वाई के ऊपर आएगा, वाई के ऊपर आते ही होगा क्या कि सारी सैंड गिर गई, उसका मास कम हो गया, वो हल्का फुल्का हो गया, तब उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए या वेलोसिटी कम होनी चाहिए? तो कॉमन सेंस ये बोलते हैं चूंकि ये हल्का फुल्का हो चुका है ट्रक, अब बहुत तेजी से अब आगे की तरफ बढ़ सकता है, तो यहाँ पे इस केस के अंदर इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। तो बेटा एक्स के ऊपर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वाई के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम इंक्रीज हो जाएगी। तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा, x के ऊपर डिक्रीज हो गई, y के ऊपर इसकी इंक्रीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका ये बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ 20 kg, 20 kg का मास है आपका, ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। बल्कि ये मैं आपको करा चुका हूँ, ये आपने आप कोशिश करनी है कि खुद से ट्राई करें दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको करा चुका हूँ, इस तरह का सवाल मैंने आपको पहले कराया है, बल्कि यही सवाल मैंने आपको पहले कराया है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस दफ़ा आप खुद से अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 30 भी मैं आपको करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 भी मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि अब आपने ये खुद से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 32 आपने अटेम्प्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 आपका बोल रहा है कि आपके एक 100 ग्राम्स की जो है एक टेनिस बॉल है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। वो टेनिस रैकेट से टकराती है और टेनिस रैकेट का यही 100 ग्राम्स की बॉल को क्या करता है, वो पुश करता है -30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपने क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, आपने डेल्टा पी निकालना है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने निकालना असल में क्या है। यहाँ पे आपने निकालना है डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम निकालना है। बेटा अगर मैं ऊपर वाली कंडीशन की बात करूँ, यानी ये जो चीज़ है मेरे पास, ये मेरे पास है पी इनिशियल, यानी इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं। और अगर मैं नीचे वाली कंडीशन की बात करूँ, यानी ये वाली जो चीज़ है, ये मेरे पास है पी फाइनल, यानी फाइनल कंडीशन की मोमेंटम। तो बेटा डेल्टा पी जो बराबर होता है वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल के बराबर होता है, लेकिन मुझे पी फाइनल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और पी इनिशियल की भी। तो पी फाइनल की अगर हम बात करें, यानी इस कंडीशन की मैं बात करूं अगर, तो वो बराबर है मास इंटू वेलोसिटी के। मास है मेरे पास 100 ग्राम्स, वेलोसिटी की जो वैल्यू मैं बात करूं तो वेलोसिटी है मेरे पास -30। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 3000 -3000 आ जाएगा, ठीक है। -3000 ग्राम पर मीटर पर, अच्छा सॉरी, -3000 लिख लीजिए बस इसे। पी इनिशियल की बात करूं अगर मैं आपसे, तो पी इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, और ये हम अब इस कंडीशन की बात करें, ठीक है। मास की वैल्यू मेरे पास 100 ग्राम से और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, +20 है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आपसे आंसर आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो पी फाइनल की वैल्यू हमने निकाली -3000, पी इनिशियल की और फॉर्मूले का माइनस आ गया ये, पी इनिशियल की वैल्यू निकाली +2000 हमने। तो टोटल जो आपके पास आंसर आया वो आया -5000 आया, ठीक है। -5000 की वैल्यू आपके पास आ गई है। लेकिन बेटा एक चीज़ का हमने ख्याल नहीं किया, वो ये है कि ये जो मास है ये 100 ग्राम्स का मास है, 100 ग्राम्स का मास है, और जबकि आंसर में क्या है, केजी है। तो ये जो हमारे पास मोमेंटम आया, ये आया है ग्राम पर मीटर पर सेकंड आंसर आया है। हमें इसको करना है केजी के अंदर, तो हम इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -5 केजी पर मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। चूंकि ये हमारा मास ग्राम्स में रखा हुआ था हमने सारा, तो हमें ग्राम्स के मास को कन्वर्ट करना पड़ रहा है किसके अंदर, केजी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो ये आप जो है फाइनली कन्वर्ट करके आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आंसर आपका बी हो जाएगा। साइन का कोई मसला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने साइन का कोई मसला नहीं किया, तो हम भी साइन की कोई टेंशन नहीं लेंगे कि भाई ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, तो हम साइन की कोई टेंशन नहीं लेंगे अभी। 34 अटैम्प्ट नहीं करना, 35 अटैम्प्ट नहीं करना, 36 आपने अटैम्प्ट नहीं करना, 37 आपने अटैम्प्ट नहीं करना, 38 आपने अटैम्प्ट नहीं करना, 39 आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये मैं अटैम्प्ट करा चुका हूँ, और ये आपका 40 MCQ ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 118 पे, ठीक है। पेज नंबर 118 की अगर मैं बात करूँ, अभी मैं कौन से सफ़े में, पेज नंबर 118। अच्छा, जो मैंने स्टार्ट किया था, जो मोमेंटम के सवाल जो मैंने शुरू किए थे, वो पेज नंबर 105 से शुरू किया था, पेज नंबर 105 से शुरू किया था, 105, ठीक है ना। और जो एंड अभी हम हैं पेज नंबर 118 के ऊपर। तो पेज नंबर 118 के ऊपर है, हमें ये सवाल गिवन है कि हमने निकालना है, मोमेंटम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंटम, हमने मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा ए की बात करें तो मोमेंटम की वैल्यू होगी मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू 0.50, वेलोसिटी की वैल्यू 20 है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10 न्यूटन सेकंड, आपके पास आंसर आ जाएगा। बी की हम बात करें तो भाई बी का फॉर्मूला लगाएंगे मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू हमारे पास 25,000 है, 25,000 kg।
वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करें 25 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है 25,000 मल्टीप्लाई बाई 20, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 500,000 न्यूटन सेकंड, यानी 5 लाख मोमेंटम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये आपका इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई आपकी लॉजिक या कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जंप कर रहे हैं। अ कार ऑफ मास ऑफ 1000 kg is traveling with a velocity of 10 meter per second. It accelerates 15 seconds and reach the velocity of 24 meter per second. Calculate the change in momentum of the car in the 15 second. बेटा change in momentum calculate करना है पहले। change in momentum क्या होता है, डेल्टा p बराबर होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल के बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि p फाइनल भी कैलकुलेट करना पड़ता है, p इनिशियल भी कैलकुलेट करना पड़ता है। उसने बोला कि ये जो गाड़ी है आपकी 1000 kg की गाड़ी, 1000 kg की जो गाड़ी है, पहले इसकी वेलोसिटी थी आपकी +10 मीटर पर सेकेंड, और बाद में इसकी वेलोसिटी जो है, यही 1000 kg की गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई है, वेलोसिटी हो गई है +24 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो चीज़ है ये आपकी पी इनिशियल की कंडीशन है, ये आपकी पी फाइनल की कंडीशन है। अब पी इनिशियल को अगर हम सॉल्व करें तो पी इनिशियल होगा मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू 1000 है आपकी, वेलोसिटी कितनी है +10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 0, यानी 10,000 न्यूटन सेकेंड आपका मोमेंटम आ गया। पी फाइनल की अगर मैं बात करूं तो वो आपका हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास की वैल्यू है आपके पास 1000 और वेलोसिटी की वैल्यू है 24, तो आपका कितना आ जाएगा 24,000 न्यूटन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा पी फाइनल की वैल्यू भी आ गई, पी इनिशियल की वैल्यू भी आ गई। पी फाइनल की वैल्यू आपके पास है 24,000, ठीक है पॉजिटिव 24,000, और पी इनिशियल की वैल्यू है आपकी माइनस लगाए 10,000, तो 24,000 माइनस 10,000 बन जाता है 14,000 न्यूटन सेकेंड। ये आपके पास आपके चेंज इन मोमेंटम आ गया। उसके बाद आपको बोल रहा है भाई वो कि आप जो है क्या निकालो, रिजल्टेंट फोर्स निकालो। बेटा फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, ये डेल्टा पी निकाल लिया ना हमने, फोर्स बराबर होती है डेल्टा पी अपॉन टी के बराबर। डेल्टा पी तो हमने ए पार्ट के अंदर कैलकुलेट कर लिया, ये रहा डेल्टा पी, तो हमें बार बार चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत थोड़ी ना है। तो डेल्टा पी की वैल्यू 14,000 हम डालेंगे, वही जो हमने कैलकुलेट करी, और टाइम हमारा 15 सेकेंड था, 14,000 डिवाइड बाई 15 करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट फोर्स आ जाएगी। तो 14,000 डिवाइड बाई 15 दैट विल बी इक्वल्स टू 933.33 न्यूटन। ये आपके पास क्या आ गई, आपकी रिजल्टेंट फोर्स आ गई आपके पास। ठीक है, फिर आप जो है अगले पेज पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर, एक बॉल है जो कि एक फुटबॉलर से किक की है। द एवरेज फोर्सेस, अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दे दी आपको कितनी, 240 न्यूटन। द इम्पैक्ट लास्ट द टाइम ऑफ 0.25, ये आपके पास टाइम आ गया। ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन बॉल्स मोमेंटम एंड स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। बेटा अब आपको यहाँ पे फोर्स गिवन है, आपको टाइम गिवन है, और आपको बोला जा रहा है डेल्टा पी की वैल्यू निकालें। तो बेटा आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप इस्तेमाल करें तो फोर्स डेल्टा पी अपॉन टी के बराबर होते हैं। तो अब डेल्टा पी निकालना है ना, तो टाइम इधर चला जाना चाहिए, तो डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम यहाँ पे डेल्टा पी से डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू हो गई 240, टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 0.25, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 0.25 की अगर हम करें, 240 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो आपके पास आंसर आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम का 60 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 60 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा, और ये चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है, इट मीन द चेंज इन मोमेंटम इज टूवर्ड्स दी राइट, वो सीधे हाथ की तरफ है, इट्स टुवर्ड्स दी राइट। वो चेंज इन मोमेंटम आपका किस तरफ है, सीधे हाथ की तरफ है। ठीक है बेटा, ये आपका जो है बेसिकली मोमेंटम के सवालात थे और इनके कुछ जवाबात थे, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आई होप ये आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और इंशाल्लाह जो है फिर हम मिलते हैं मंडे को टेस्ट के साथ। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।